सीजन 1 एपिसोड 1। एपिसोड का नाम है द मैन हु बिकम ए काइजू। तो शहर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, सब अपने अपने काम में लगे हुए होते हैं। तभी अचानक एक नदी में एक अजीब सा जीव आता है और वो सब कुछ तोड़ देता है। नदी का पानी बाहर आ जाता है और शहर में इमरजेंसी लागू हो जाती है। जानवर पूरे शहर में भगदड़ मचा देता है और फोर्स उसके पीछे पड़ जाती है और किसी को भी उसके करीब जाने से मना किया जाता है। उस पे ओपन फायर किया जाता है और हर जगह से उसे घेर लिया जाता है और हर जगह उसी के बारे में बातें की जा रही होती हैं और उस जानवर पर हर तरफ से हमला किया जाता है और उसे और गुस्सा आ जाता है। वो और भी तबाही मचाता है। तभी कोई एक फायर करता है और वो उस जानवर के आर पार हो जाता है। वो गिर जाता है और हर जगह खून ही खून हो जाता है और जिन लोगों ने उस जानवर को मारा था, शहर के लोग सब उनको थैंक्स बोलते हैं। पूरे शहर में बस उन्हीं की बातें हो रही होती हैं। तो उन सब के जाने के बाद क्लीनिंग डिपार्टमेंट का काम चालू हो जाता है और वो उस बड़े से जानवर को वहां से हटाने का काम करते हैं और उसके खून को रोड पर से साफ करते हैं। तो वो उसके एक पार्ट को उठा के ले जा रहे होते हैं, पर वो अचानक से फट जाता है और एक आदमी को चोट लग जाती है क्योंकि उस जानवर का ब्लड बहुत गर्म होता है और दूसरा आदमी उसको फर्स्ट एड लगा देता है और दिखाते हैं कि वो जानवर बहुत ही बड़ा होता है और इससे यहाँ से हटाने में कई हफ्ते लग जाते हैं। तो एक आदमी काफका को बोलता है कि तुम्हारे लिए एक न्यू जॉब है। वो पूछता है लेकिन क्या? वो बोलता है इंटेस्टाइन। वो सुन के घबरा जाता है और वो अपने दोस्त को भी साथ ले जाता है। तो एक आदमी पूछता है कि ये काम इतना बेकार होता है क्या? वो बताता है कि इसका ये सबसे गंदा पार्ट होता है। तो काफका अपने बेड पर लेटा हुआ होता है और सोचता है मुझे अभी तक उसकी बदबू आ रही है और वो टीवी पर देख रहा होता है कि सबने कितना अच्छा काम किया और सबसे स्पेशल रही कैप्टन मीना आशिरो, जिसने उस जानवर को मारा। और उसे टीवी पर देखकर उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं और बताते हैं कि वो कितनी ब्रेव है, कितनी टैलेंटेड है। और फिर काफका टीवी बंद कर देता है तो वो कुछ सोचने लगता है और चिल्लाने लगता है और बोलता है कि क्लीनिंग की जॉब भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सोसाइटी की हेल्प करता हूँ और मैं एक अच्छे अपार्टमेंट में रहता हूँ और जो मन करता है वो खाता हूँ, क्या ये काफी नहीं है? और वो सो जाता है। तो अगली सुबह वो स्कूटी पर जा रहा होता है और न्यूज स्टोरी की वजह से उसके सर में दर्द हो रहा होता है और वो अपने ऑफिस पहुंचता है तो स्टाफ के लोग उसे एक न्यू मेंबर से मिलवाते हैं। उसका नाम रीनो इचिकावा होता है और उसके सपने होते हैं डिफेंस फोर्स में भर्ती होने के और बताते हैं कि काफका भी तुम्हारी तरह ही था पर इसने गिव अप कर दिया। तो वो अपने दोस्त को हटने को बोलता है। तभी रीनो पूछता है कि तुमने क्विट क्यों कर दिया? तो वो बोलता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया, लेकिन हमेशा कोई ना कोई आपसे बेस्ट होता है और तुम भी ये समझ जाओगे जब तुम्हारी थोड़ी एज हो जाएगी। तो वो बोलता है नहीं, मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता। और वो वहां से चला जाता है और काफका सोचता है मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, मैं कोई लूजर नहीं हूँ और क्या हार मान लेना कोई बुरी बात होती है? तो टीम को बताया जा रहा होता है कि आज क्या काम करना है। तो हम उसकी लेग से शुरुआत करेंगे। तो न्यू किड को टेस्टाइन में जाने को बोला जाता है और काफका को भी वहां जाने के लिए बोला जाता है। वो बोलता है मैं क्यों? वो आदमी बोलता है क्योंकि तुम उस काम में अच्छे हो। उसका सीनियर बोलता है कि वो हर बार कंप्लेन करता है लेकिन कभी मना नहीं करता और अगर ये टेस्ट पास कर देता तो डिफेंस में ये कमाल का काम करता। तो सब काम करके खाना खा रहे होते हैं तो उस न्यू किड को उल्टी जैसा मन कर रहा होता है और काफका को भी, और वो बोलता है मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। तो वो उसे एक मल्टीविटामिन का पैकेट देता है और फिर उसे नोज डॉट्स देता है, नोज में लगाने को बोलता है, लेकिन वो मना करता है और वहां से भागने लगता है। वो सब फिर से काम पर लग जाते हैं और अपना अपना काम खत्म कर लेते हैं और घर जाने लगते हैं। तो इचिकावा उसके पास आता है और बोलता है कि थैंक यू वेरी मच, आपने फर्स्ट डे मेरी हेल्प की। और एक बात और, डिफेंस फोर्स ने एज को बढ़ाकर 32 तक कर दिया है, आप फॉर्म भर सकते हो। ये सुन के वो चौंक जाता है और वो बोलता है मुझे नहीं पता आप अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहते हैं, पर जब आपने गिव अप की बात की थी तो आप काफी सैड लग रहे थे और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने गिव अप कर दिया। और गुड नाइट बोलकर चला जाता है। तो काफका उसे बोलता है थैंक्स और कहता है जितना सोचा था तुम उससे कहीं ज्यादा अच्छे लड़के हो। तभी इचिकावा के पीछे से एक बड़ा सा जानवर आ जाता है और वो उसे खाने ही वाला होता है। तभी काफका उसे बचा लेता है और वो सोचता है ये क्या है और वो उसे वहां से भागने को बोलता है और बोलता है जितनी दूर हो सके भागो। वो बोलता है सेफ जगह पर पहुंचने के बाद उन्हें कॉल करना। इचिकावा बोलता है तुम इसे अकेले नहीं संभाल सकते हो,
हो। तो काफका बोलता है कि तुमको डिफेंस फोर्स ज्वाइन करनी है तो अपने आप को यहाँ मरने से बचाओ। तो वो वहां से भाग जाता है। तो काफका उसे अपनी तरफ आने को बोलता है और वो उसके पीछे भागने लगता है और काफका काफी दूर तक भागता है और एक बिल्डिंग में घुस जाता है और वो वहीं बिल्डिंग से कूद जाता है। तो एक दूसरा सीन दिखाते हैं। एक लड़की बैठ के रो रही होती है और दूसरा लड़का आता है और बोलता है सब चला गया। और वो लड़का चिल्लाता है और बोलता है तुमसे इसका बदला लूंगा काइजू, मैं गुरामोन को हराने ही वाला था करीब करीब। वो लड़की बोलती है तुम इसलिए सैड हो? वो बोलती है मैं सैड हूँ क्योंकि मीको मर गई। वो बोलता है मीको तुम्हारी बिल्ली? वो दोनों शहर की तरफ देखते हैं और बोलते हैं हम एक दिन डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेंगे। वो एक दूसरे को बोलते हैं लेकिन हम तो अभी बच्चे हैं। तो काफका बोलता है कि देखते हैं कि कौन एक कूल डिफेंस ऑफिसर बनता है। तभी काफका ऊपर से गिरता है और वो जानवर उसके पीछे भाग रहा होता है। तो वो एक पाइप उठाता है और उसको मारने की कोशिश करता है। तभी वो जानवर उस पर अटैक कर देता है और वो अपने पुराने दिन याद करने लगता है और वो जानवर उसे खाने ही वाला होता है। तभी वहाँ इचिकावा आ जाता है और उसके फेस पर मारता है। तो काफका उसे वहाँ से भागने को बोलता है। वो बोलता है नहीं सर, अगर मैं यहाँ से भागा तो मेरे लिए डिफेंस फोर्स में कोई जगह नहीं है। तभी काफका को वो अपना रेजिग्नेशन लेटर याद आ जाता है और वो खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन नहीं हो पाता और सोचता है मैं किसी को नहीं बचा सकता हूँ, अपने टीममेट्स को या अपने फ्रेंड्स की कैट को। वो जोर से चिल्लाता है। तभी वहाँ पर एक टाइगर आता है और उस पर अटैक कर देता है और एंटी डिफेंस फोर्स वहाँ पहुंच जाती है और उन्हें बचा लेती है। तो वो हॉस्पिटल में पड़े हुए होते हैं और सोचते हैं मीरा अमेजिंग है और उसने उस खतरनाक जानवर को सेकंड्स में मार गिराया। तो अचानक इचिकावा बोलता है सर, अगर आप वहाँ नहीं होते तो मैं तो मर ही गया था। आप सच में बहुत कूल हो और आपको सच में डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के बारे में सोचना चाहिए। तो काइजू बोलता है सही कहा तुमने, मैं ऐसा हमेशा के लिए नहीं भाग सकता हूँ। और वो इचिकावा को थैंक्स बोलता है और बोलता है कि तुम सच में एक नाइस गाय हो और मैं डिफेंस फोर्स में एक और ट्राई करूंगा। तो उसके बेड के ऊपर एक अजीब सा कीड़ा आ जाता है और वो बोलता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और फिर वो उसके मुंह के अंदर घुस जाता है और इचियाकी जैसे ही पर्दा हटाता है वो उसे देख कर डर जाता है और काफका बोलता है कि ये मैं इचियाकी, तुम चिल्लाना बंद करो। और वो उसे यहाँ से भागने को बोलता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।